गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था। उसमें सीड का हमने डिफरेंट एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको मैंने बता दिया था। उसके बाद सीड जर्मिनेशन, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं सीड जर्मिनेशन के, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन देख लेते हैं। चेंजेस during seed germination. First step is imbibition. Imbibition is a adsorption of water. Adsorption of water. Imbibition is the first step होता है। इसमें क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है वाटर। तो सीड के जो सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब होगी तो वाटर एब्जॉर्ब होने का मतलब सीड का जो सीड कोट था वो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज द ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट या रप्चरिंग ऑफ सीड कोट। रप्चरिंग ऑफ सीड कोट की रप्चरिंग हो जाएगी। जो वाटर का जो सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होगा तो सीड कोट रप्चर होगा, और सीड कोट रप्चर होगा। देन थर्ड स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फिर अब एब्जॉर्प्शन होगा। पहले तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद दो फिनोमेना होगी। पहला फिनोमेना ऑक्सीजन का अपटेक होगा। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा सीड, और दूसरा जो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड बढ़ जाएगा। तो दो पॉइंट्स इसमें बढ़ता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। जिब्रेलिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा और वाटर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन होने लगेगा। दो फिनोमेना होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद। और इसके बाद जो जिब्रेलिक एसिड बेसिकली इंक्रीज जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस of हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की सिंथेसिस को बढ़ा देगा, जैसे कि प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, ये हैं कौन कौन से, प्रोटीएज है ना, एमाइलेज एंड लाइपेज। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज की सिंथेसिस बढ़ा देगा जिब्रेलिक एसिड। और फिर जो है ये जो है दीज प्रोटीएजेस हाइड्रोलाइज द स्टोरेज फूड। दीज प्रोटीएजेस डाइजेस्ट द स्टोरेज फूड, digest the reserve food, digest the reserve food material, और इसके बाद digested food material supply to the digested food material supplied to the
developing embryo, digested food material supplied to the developing embryo। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सप्लाई होगा और उसके बाद जो है रेडिकल्स जो है इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, रेडिकल क्या है, रूट फॉर्मेशन होता है, जिससे प्राइमरी रूट निकलती हैं उसको रेडिकल बोलते हैं, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल एंड देन जर्मिनेशन स्टार्ट, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दिस इज द फाइनल स्टेप, जर्मिनेशन का फाइनल स्टेप है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप इम्बाइबेशन होगा। इम्बाइबेशन में बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, सरफेस पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो है सीड को रप्चर कर जाएगी। दूसरा फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, इनसाइड अंदर की तरफ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे डिफरेंट तरह के एंजाइम्स जिसमें से जिब्रेलिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब होगा, जिससे रेस्पिरेशन होगा। ये जिब्रेलिक एसिड डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करेंगे और डेवलपिंग एम्ब्रियो को सप्लाई करेगा। और डेवलपिंग एम्ब्रियो को सप्लाई करने के बाद जो है ये जो है नेक्स्ट स्टेप इज द इमर्जेंस ऑफ रेडिकल। रेडिकल जो है प्राइमरी रूट बनाएगा और इमर्ज करेगा और वहां से फिर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द होल स्टेप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का स्टेप होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द सीड, डॉर्मेंट सीड क्या होता है। इसके बाद डॉर्मेंट सीड क्या होता है देख लेते हैं उसको। डॉर्मेंट सीड, सीड will not germinate even presence of optimum conditions। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉर्मेंट सीड बोलते हैं, इसको डॉर्मेंट सीड बोलते हैं। सीड जो है जर्मिनेट नहीं करता है ऑप्टिमम कंडीशन पे भी, इसको डॉर्मेंट सीड बोलेंगे। एंड सीड डॉर्मेंसी, व्हाट आर द रीजंस फॉर द सीड डॉर्मेंसी। रीजंस फॉर सीड डॉर्मेंसी, रीजंस फॉर द सीड डॉर्मेंसी क्या क्या रीजंस है। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर द सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंट सीड, और इस फिनोमेना को डॉर्मेंसी बोलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर द सीड डॉर्मेंसी। पहला तो फर्स्ट वन इज इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोड। इम्परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी नहीं रहेगी सीड कोड में तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोड, हार्ड सीड कोड रहेगा तो इम्परमेबल होगा। दूसरा है एम्ब्रियो इज अंडर डेवलप्ड। सेकंड वन इज एम्ब्रियो इज अंडर डेवलप्ड, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप नहीं रहेगा, अंडर डेवलप। तीसरा है, थर्ड इज हाई लेवल ऑफ इनहिबिटर्स। हाई लेवल ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स ढेर सारे होते हैं, जैसे एग्जांपल्स हैं इनहिबिटर्स का। पहला तो एब्सिसिक एसिड ही है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर्स है। फिर जो है फिनोलिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, कॉमरीन है, कॉमरीन है, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये भी जो है एसिड का ही काम, मतलब ये भी जो है इनहिबिटर्स का ही काम करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड
3-4 कार्बन के जो फैटी एसिड्स होते हैं, दे आल्सो एक्ट एज ए इनहिबिटर्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। अगर कभी कभी लो टेम्परेचर, रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर अगर नहीं मिलता है, तब भी जो है सीड डॉर्मेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन बोलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट रीजंस फॉर द सीड डॉर्मेंसी, के लिए डिफरेंट रीजंस हो गए। उसके बाद देयर आर टू मेथड्स फॉर ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। There are two different methods of breaking the seed dormancy. कौन कौन से हैं? 2 मेथड्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ब्रेकिंग। सीड डॉर्मेंसी, उसमें 2 है, नेचुरल एंड दूसरा है आर्टिफिशियल। पहला है नेचुरल एंड दूसरा है आर्टिफिशियल। सीड को कुछ एंजाइम से अगर ट्रीट कर दिया जाए, देन वो एंजाइम्स का सीड कोट को सॉफ्टेन कर देंगे। जैसे परमेबिलिटी है, सीड जो है इम्परमेबल हो गया है, तो कुछ एंजाइम्स अगर सीड को ट्रीट कर दें तो वो जो एंजाइम्स हैं सीड के सीड कोट को सॉफ्टेन कर देंगे। तो उसमें पहला है एंजाइम सॉफ्टेन द सीड कोट, एंजाइम सॉफ्टेन द सीड कोट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उसमें ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ा दें, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसका जो बढ़ जाएगा। ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ा देंगे तो, अगर दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि एम्ब्रियो अंडर डेवलप है, तो ग्रोथ हार्मोन से उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो का बढ़ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। फिर तीसरा जो है इनहिबिटर्स, मैंने बताया कि डिफरेंट तरह के इनहिबिटर्स थे, कि वो इनहिबिटर्स जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड और फिनोलिक एसिड, कोमरीन, ये सब जो थे इनहिबिटर्स जो है सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करते थे। तो इसको क्या करते हैं, इनहिबिटर्स को ट्रीट करते हैं विद हीट एंड लाइट। इनहिबिटर्स ट्रीटेड विद हीट एंड लाइट। हीट और लाइट से इनहिबिटर्स को ट्रीट कर दिया जाए तो इनहिबिटर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद जो है, अगर एनिमल जो है उस सीड को खा लेता है, कभी कभी एनिमल सीड को खा लेगा तो सीड जो है उसका जो सीड कोट है सॉफ्टन हो जाएगा, सीड कोट डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर जो है वो कहीं से फीकस अपना रिलीज करेगा, तब वो सीड जो है जर्मिनेट कर जाएगा। तो सम डाइजेस्टिव जूसेस आर which act on the seed, which digest the seed coat, and then ultimately seed will germinate after the release. So the seed in digestive tract, basically acid in digestive tract of animals, और कुछ सीड्स को विंटर में अगर लाएं तो विंटर में कभी कभी जर्मिनेट कर जाते हैं। अगर मान लीजिए लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट अगर नहीं फुलफिल हो रहा है, जैसे वर्नलाइजेशन उसको चाहिए, अगर लो टेम्परेचर चाहिए, तो उसको कभी कभी सीड को अगर विंटर में हम शो करें तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि उस विंटर कंडीशन में जो चिलिंग ट्रीटमेंट है या लो टेम्परेचर है सीड को मिल जाएगा और सीड विल जर्मिनेट। तो फिफ्थ पॉइंट इज द विंटर प्रोवाइड द लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा विंटर। तो दीज आर डिफरेंट नेचुरल मेथड्स ऑफ द नेचुरल मेथड, जो नेचर में प्रेजेंट है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और नेचुरल मेथड जो है सीड को मिलता है और सीड विल फाइनली जर्मिनेट। दूसरा है उसके बाद आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल ब्रेकर्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी के हैं। उसमें पहला है ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए, ट्रीटमेंट फर्स्ट ट्रीटमेंट इज एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे. There are some acid which break the dormancy, and this acid is known as chemical. क्या बोलेंगे इसको? Chemical scarification. Chemical scarification. दूसरा है सेकंड वन इज ए हो गया, केमिकल बी हो गया मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, है ना. मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन. मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन में बेटा क्या है? मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन सीड को किसी हार्ड सरफेस में रब करेंगे जिससे सीड का जो वॉल है, जो सीड कोट जो है वो वीक हो जाएगा. तो देयर इज अ रबिंग द सीड्स ऑन द हार्ड सरफेस is known as mechanical scarification. Rubbing the seed on hard and rough surface. Rubbing, basically mechanical scarification is the rubbing the seed on hard and rough surface is known as mechanical scarification. Mechanical scarification is basically rubbing the seed on hard and rough surface is known as mechanical scarification. दूसरा है सीड को जो है ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट कर दिया जाता. सीड ट्रीट विद ग्रोथ हार्मोन. दूसरा आर्टिफिशियल है ट्रीट. तीसरा है स्ट्रैटिफिकेशन. क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन में क्या आता है? स्ट्रैटिफिकेशन में बेसिकली ट्रीट द सीड विद सम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से अगर सीड को ट्रीट किया जाए, ऑक्सीजन विद सम अल्टरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. ट्रीट द सीड with oxygen, then this is known as stratification. Stratification बोलते हैं इसको. अगर सीड को कभी कोल्ड स्टोरेज में रख दें, फोर्थ पॉइंट इज कोल्ड स्टोरेज में, है ना. कोल्ड स्टोरेज में रख दें तो कोल्ड स्टोरेज में 2 से फॉर 2 वीक के लिए, ठीक है, 2 वीक के लिए अगर सीड को कोल्ड स्टोरेज में रख दें तब भी सीड की डोरमेंसी जो है, उसके बाद अगर सीड को सो करते हैं सीड की डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो जाते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ द ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी, और दीज आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी. थैंक यू. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा जर्मिनेशन का. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, एपीजीएल जर्मिनेशन एंड हाइपोजीएल जर्मिनेशन. थैंक यू.